आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्पाद पुलिस पेपर लीक पर बड़ा खबर। बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, नंबर कम वाले क्या करेंगे। बहुत सारे छात्र सवाल पूछते हैं बार बार कि सर पेपर लीक रद्द होगा या नहीं होगा। बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि सर नंबर कम आ रहा है, हम लोग सर क्या करें, सर कुछ पेपर लीक पर बात बोलिए, या सर नंबर कम आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पास सर आगे विकल्प क्या है। तो उन सब का जवाब इस वीडियो में देखें, जरूर देखें, ना तो पछताना पड़ सकता आपको है, क्योंकि इसमें सब तरह का हम बात बताएंगे। नंबर कम आ रहा है तो क्या करें, और पेपर लीक है कि नहीं। तो ये तमाम चीज को अपडेट चाहते आप हैं, झारखंड का कोई भी अपडेट आपके पास पहले पहुंचे, या आप चाहते हैं कि झारखंड में एक सरकारी नौकरी आपको मिले, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी वैकेंसी आता है उसका सबसे पहले अपडेट बताते हैं। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर लीक पर सबसे बड़ा अपडेट आपको बताते हैं कि पेपर लीक पर सर क्या हुआ अपडेट, पेपर लीक हुआ या नहीं। आपको सबसे बड़ा सवाल यहां पे है कि सर एग्जाम रद्द हुआ या नहीं, एग्जाम रद्द होगा या नहीं, ये बता दीजिए। पेपर लीक हुआ है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। तो हम आपको बताते हैं कि पेपर लीक जो है अब तक साक्ष्य पुलिस नहीं जुटा पाई है, और जेसीसी पहले दिन से ही बोल रही है कि एग्जाम में जो है पेपर लीक नहीं हुआ है। तो आज क्या है न्यूज में देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती का पेपर लीक का मामला क्या है समझिए। पेपर लीक का कोई भी सबूत नहीं दे पाई पुलिस, पेपर लीक का कोई सबूत जो है नहीं साक्ष्य दे पाई है। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि सर रद्द करवाइए। तो देखिए ये सब काम कानूनी प्रक्रिया होता है, कोर्ट मानती है एविडेंस को, एविडेंस आप उसको दे दीजिएगा तो आप कैसे भी व्यक्ति को सजा हो सकता है या कैसे भी चीजों को प्रूफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट में कोई सबूत ही पुलिस नहीं साक्ष्य दे पाई, जिससे लगा कि पेपर लीक भी हुआ है। आगे क्या है समझिए, 159 अभ्यर्थियों के बाद अब 3 आरोपियों को भी मिली जमानत। तो 159 लोगों को मिला था जमानत, तो फिर 3 लोग और आरोपी को मिल गया है जमानत। अब समझिए यहाँ पे जो धारा माफियाओं पर लगाई गई थी वही धारा अभ्यर्थियों पर लगाई गई थी। देखिए जो गरीब साधारण पृष्ठभूमि के आने वाले 20 से 30 साल के छात्र थे, जिनको आप जानते हैं कि बच्चे लोग को दिया गया था झांसा। ये बात तो क्लियर है कि 15-15 लाख में डील हुआ था कि 15 लाख तुम दो और उसके बाद कुछ 15 लाख रुपया तुमको लगेगा, जिसमें से कुछ रुपया 2 से 3 लाख शुरुआत में दे दो और उसके बाद ज्वाइन हो जाएगा तो तुमको मिलेगा। तुमको हम पेपर ओरिजिनल पहले ही दे देंगे। लेकिन ओरिजिनल पेपर दिया ही नहीं, ओरिजिनल पेपर नहीं था, लोगों को ठगने का काम कर रही थी। 420 काम था, जिसमें मेन था अतुल वत्स था, जो लोग इसको किया था इस सब काम में। तो यही मामला को कोर्ट बोला कि सब जो झूठों के आप कर रहे हैं, कोई साक्षी नहीं दे रहे हैं, और युवा है 20 से 30 साल का, उनका लाइफ बर्बाद कर रहे हैं बिना एविडेंस का। कैसे कहिए कि उन लोग पेपर लीक हुआ है। तो कोई साक्ष्य नहीं दे पाई है, और इन लोग पर भी जो है धारा, जो कठिन धारा लगाया था छात्रों पर, वो हटा दिया गया, हटाना ही पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे देखिए झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती पेपर लीक में जो है कोर्ट 159 अभ्यर्थियों के बाद 3 आरोपियों को जमानत दे दी। इसमें जो है योगेश कुमार जो अपर जो न्यायालय युक्त हैं, कोर्ट में कहा कि फैसला सुनाया। जमानत 3 वालों पर उत्तम कुमार, लफाज खान और रमीज अंसारी को शामिल हैं। इसमें जो है पुलिस ने इस मामले में 167 लोग गिरफ्तार किया था। इनमें से 159 अभ्यर्थी थे, 159 उसमें क्या थे, छात्र थे, कुछ उसमें लड़कियां भी थी, कुछ महिलाएं भी थी। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई करी, बड़ी संख्या में गिरफ्तारी की, लेकिन ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाई जिसमें से पेपर लीक हो जाए। कोर्ट क्या माना आपको जान लीजिए कि 500 पेज का जो आपका वो मेन डायरी होता है, कोई भी केस होता है उसका डायरी होता है, मेन डायरी ही बताता है कि उस केस में पुलिस अपना जो भी जांच करती है उस डायरी में बताती है। तो वो डायरी 500 पेज का था। कुछ दिन समय लिया कोर्ट, और उसको 500 पेज का डायरी अध्ययन करने पर पाया कि कोई सबूत जो है, सरकारी साक्ष्य जो है वो नहीं दे पाए जिससे कहा जाए कि पेपर लीक है। तो डायरी के माध्यम से बोल दिया है कि कोई साक्ष्य नहीं है कि आप पेपर लीक हुआ है। तो समझ जाइए कि पेपर लीक नहीं है, एग्जाम रद्द नहीं होगा, और रिजल्ट पर भी बात करेंगे हम, नंबर कम आ रहा है उस पर भी। आपको पता है कि इस मामले का मेन हेड कौन था, अतुल वत्स था। अतुल वत्स का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही लंबा इतिहास, नीट पेपर लीक का इतिहास रहा है। नीट के पेपर लीक को जो है पटना में जो हुआ था उसको आपका लीक करवाया था। अभी कुछ ही दिन पहले देख रहे हो कि पेपर लीक हुआ था नीट का, तो साक्ष्य मिल गया और प्रूफ भी हो गया, तो पेपर लीक रद्द हो गया। लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
नीट का पेपर लीक जो हुआ था उसका मिला और रद्द भी हुआ, एग्जाम जून में उसका है। तो यहाँ पे जो है अतुल वत्स पहले भी पेपर लीक करवाया है नीट का, यूपी पुलिस का, मैंने इतिहास अतुल वत्स का रहा है कि पेपर लीक करवाया है। इसी वजह से तो लोगों को झांसा में ले लिया था कि सही में करवा देगा, लेकिन अभी तक जहां तक मामला है कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए और न पेपर लीक था न पेपर लीक का कोई साक्ष्य दे पाई। इस वजह से जेएसएससी पहले ही बोल दिया था कि पेपर लीक नहीं है, सचिव साहब बोल दिए थे। तो अब जो है एग्जाम रद्द नहीं हो रहा है, फाइनली आपका एग्जाम रद्द नहीं हो रहा है। अब आपके मन में सवाल है कि सर रिजल्ट पर कुछ अपडेट, और सर जिसका नंबर कम आ रहा है, दोनों पक्ष पर हम बात करेंगे। जिनका नंबर अच्छा आ रहा है तो वो क्या करें, और जिनका नंबर कम आ रहा है उनके पास क्या रास्ता है, दोनों चीज पर बात करेंगे। अंतिम तक बने रहिएगा, आपका सबका विश्लेषण करेंगे, टेंशन नहीं लेना आपको है। अब समझ लीजिए आप लोग, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट पे, और जिन पर नंबर कम आ रहा है उस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनका कम नंबर है वो धड़कन तेज हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम रद्द नहीं हो रही है। एग्जाम रद्द अब नहीं होगी, यानी कि अब रिजल्ट आएगा। अब क्या आएगा, रिजल्ट। रिजल्ट पर बात करेंगे अंतिम में। पहले जान लीजिए कि जिनका नंबर कम आ रहा है, नंबर कम आ रहा है वो क्या करेंगे। तो नंबर कम वाले के लिए रास्ता है, नियुक्तियों का रास्ता साफ। झारखंड पुलिस मुख्यालय रोस्टर की कमियों को दूर करने 14 मई को बैठक हुआ था, अंतिम बैठक। और इसमें क्या है आपका कि इसका बैठक की प्रक्रिया अंतिम हो गया है, सभी चीजों को सुधार कर लिया गया रोस्टर को। अब इसका विज्ञापन जो है झारखंड पुलिस का विज्ञापन जो आपका है वो आपका दिख रहा है जुलाई महीने में। ज्यादा काम तेज हुआ तो जून के अंतिम सप्ताह में भी मिल सकता है, जून के अंतिम सप्ताह में भी आ जाएगा झारखंड पुलिस का बहाली। अगर थोड़ा सा देर होता है तो झारखंड पुलिस का बहाली जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ रहा है। प्यारे साथियों, गृह विभाग के माध्यम से वहां सभी चीजें क्लियर कर लिया गया है। क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे विभागों में झारखंड पुलिस का जो है सुरक्षा का मामला है घट रहा है। जिस अनुपात में जनसंख्या उस अनुपात नहीं आपका पुलिस है, इस वजह से आ रहा है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि झारखंड पुलिस की ओर अपना ध्यान दीजिए आप। झारखंड पुलिस आपका बहुत बड़ा वैकेंसी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि 70,000 से ज्यादा स्वीकृत पद हैं, जिसमें से वर्तमान कार्यरत है 58 से 60,000 और 10,000 से 12,000 सीट खाली है। लेकिन आपको आएगा बहाली 8,000 से लेकर 9,000 के बीच में, 12,000 टोटल नहीं आएगा, 8 से 9,000 आपको आ रहा है। एक चीज इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी सवाल कितना लोग का है कि सर इसमें क्या होगा, पहले एग्जाम होगा कि रनिंग होगा। तो पहले रनिंग होगा, उसके बाद एग्जाम और उसके बाद मेडिकल और उसके बाद ज्वाइनिंग झारखंड पुलिस में। रनिंग वही है, 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर होगा आपका, जिसमें से आपको मिलेगा 40 मिनट मिलेगा आपको पुरुषों को और 1 घंटा मिलेगा महिलाओं को। एग्जाम 3 आपका पीटी मेंस होगा। अगले वीडियो में हम बता भी देंगे कि सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर आप लोग चाहते हैं कि एकदम रियल में वही सिलेबस, सर जो आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा उसका सिलेबस वो बता दीजिएगा, वो क्या रहेगा। ओरिजिनल बात बताएंगे, जो जेटेड पे जिस तरह से भविष्यवाणी हम करते हैं वैसे हो जाता है, वैसे ही इसमें भी बात करेंगे, क्योंकि जो भी बात करते हैं प्रूफ के साथ देखा कि आपका एग्जाम पेपर लीक को नहीं माना है। क्यों नहीं माना, कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। उसी प्रकार आपका सिलेबस भी ओरिजिनल दिखा देंगे इस काम की क्या रहने वाला है, और जो बताएंगे वही। तो आपका आ रहा है बहाली, जिनका नंबर कम आ रहा है वो इस पर झुकाव कर सकते हैं। और साथ ही 1733 कक्षपाल पुलिस जेल का पुलिस का भी जो है हाईकोर्ट ने जो रोका था, कि हाईकोर्ट बोला था कि बहाली रोका गया था, तो हाईकोर्ट बहाली पर जो बहाली प्रक्रिया था उस पर रोक हटा लिया है। और साथ ही इसमें एज छूट भी मिल गया है कक्षपाल में। तो इस बहाली को जो भर लिया है पहले उसको ध्यान दीजिए और आपका रास्ता क्लियर है। और जुलाई में बोल दिए झारखंड पुलिस, तो आपके लिए कम नंबर आया तो डरिए नहीं, अपने आप को पूरा बोझ दीजिए और तैयारी में लग जाइए। आपका पक्का है एक से झारखंड में एक सरकारी नौकरी आपको मिल रहा है, लेकिन दिल से मेहनत कीजिएगा, 100 से कीजिएगा, ना तो छोड़ दीजिएगा जो से, ना तो माँ बाप के सपना के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। क्योंकि कोई भी काम कीजिए दिल से कीजिए, आपको सफलता मिलेगा, और नहीं करना है तो छोड़ दीजिएगा। आप बीच बीचवा में कभी पीटी में तो मेंस में छट जाइएगा, लेकिन दिल से कीजिएगा और पूरा 100% पढ़िएगा बढ़िया से, तो आप सिलेक्शन होगा। अब सवाल है कि जिनका नंबर ज्यादा आ रहा है वो क्या करेंगे। अब सवाल बनता है कि सर जिसका नंबर अच्छा खासा आ रहा है, जैसे जनरल है और ईडब्ल्यूएस में, तो उनका अगर 520 प्लस आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी है, ओबीसी वालों को भी सिलेक्शन हो जाएगा, 510 प्लस रहेगा तो
SC ST उससे 10 नंबर घटा लीजिए। अब सवाल है रिजल्ट कब आ रहा है सर, ये सब तो मामला देख लीजिए। रिजल्ट जो आपका है, इसका रिजल्ट जो है आंसर की भी आ गया है, पता है आंसर की आ गया है इसका, और रिजल्ट जो आपको है जून के अंतिम सप्ताह में आ रहा है। जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आ रहा है, फाइनली आ रहा है। जून के अंतिम सप्ताह में एक्साइज का रिजल्ट आ जा रहा है। तो आप जिनका नंबर अच्छा खासा हो, अपना डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डीवी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और आपका जिनका नौकरी हो जाएगा वो अच्छा है, और जो थोड़ा बहुत कम नंबर आया है वो तैयारी में बोझ दीजिए झारखंड पुलिस कक्षपाल पर। और भी झारखंड में बहाली आ रही है 10वां लेवल पे, इससे 4th ग्रेड का बहाली आएगा चपरासी का, लगभग ये 10 से 15 हजार बहाली आएगा, इसमें थोड़ा लेट है। और झारखंड दरोगा जो ग्रेजुएशन पास है 900 से लेके 1000 पोस्ट पर दरोगा का भी बहाली आ रहा है। जो ग्रेजुएशन पास है, बीए या बीएससी किए हैं, तो हर तरह के बहाली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यदि आप बीएड किए हैं, यदि बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, तो आप टीचर में जेटेट परीक्षा जुलाई महीना में है, और उसका फॉर्म भरने का डेट समझ जाइए, जेटेट का फॉर्म भरने का डेट 21 मई को है। यदि ऐसे आपके कोई भाई हैं या आपके रिलेशन में है, या आपके कोई चाचा है, क्या अंकल है, आंटी है, उनको बता दीजिए कि 21 मई तक लास्ट फॉर्म भरने का जेटेट है, क्योंकि जेटेट पास करने के बाद ही 40,000 शिक्षक बहाली में फॉर्म भर पाएंगे। तो हर तरह का बहाली आ रहा है प्यारे साथियों, और इसका एग्जाम भी फिक्स जुलाई में हो गया है। तो तमाम अपडेट को सबसे पहले आप पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट दिया जाता है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा, और अन्य अपने छात्रों से, अपने साथियों से आगे रह पाइएगा, क्योंकि वो पढ़ रहा होगा आपको बता नहीं रहा होगा। इसलिए आप अपडेट रहना चाहते हैं तो सबसे आगे रहिए, और सबसे आगे रहिएगा तो नौकरी में भी सबसे आगे सिलेक्शन होगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तहे दिल से धन्यवाद। और आप झारखंड पुलिस की तैयारी भी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, या किसी और से जुड़ जाइए। साथियों, तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।